और बात संभल हिंसा की, जहां हिंसा के गुनहगारों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। कानून व्यवस्था फिर से ना बिगड़े, इस वजह से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हिंदूपुर खेड़ा इलाके में पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। हमारे सहयोगी जतिन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वही जगह है हिंदूपुर खेड़ा जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। मेरे पीछे आप ईंट देख रहे हैं और ये चौकी निर्माण का कार्य बहुत तेजी से यहां पर चल रहा है। जो चौकी आप देख रहे हैं तकरीबन 190 फीट चौड़ी जो चौकी है वो यहां पर बन रही है। मेरे विजय सीपी सिंह आएंगे तो आप तस्वीरों में देखेंगे तकरीबन 12-12 फीट ऊंची जो दीवारें हैं वो यहाँ पर खड़ी होना शुरू होगी और लंबाई के तरीके से ये जो चौकी है वो यहाँ पर बन रही है और बहुत तेजी से इस चौकी को बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। ये हिंदूपुर खेड़ा वही इलाका है जहां पर पुलिस द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया, महिलाओं द्वारा छत पर चढ़कर पथराव किया गया और अब उसी जगह पर ये चौकी का निर्माण है वो किया जा रहा है। पुलिस का साफ तौर पर मैसेज है, पुलिस पर जिन पत्थरों से पथराव किया गया वो पत्थर भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार चौकी बनाने में उन पत्थरों का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। आप ये देखिए, ये वो ईंट और ये वो पत्थर है, इन्हीं पत्थरों पर पुलिस पे पथराव जो है वो किया गया था, वो भी यहाँ पर है। जब इसकी नींव डाली गई तो इन पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। आप देखेंगे छोटे बड़े हर तरीके के पत्थर आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे और इसी पत्थरों से पुलिस पर पथराव हुआ। और सामने जो आप गली देख रहे हैं ये वही गली है जहां से महिलाएं गिरफ्तार जो है वो की गई थी। पुलिस पर फायरिंग यहां पर की गई। खुद एसपी के पैर में भी बुलेट के शेल्स जो है वो लगे थे, वो भी इंजर्ड हुए थे। वो सामने जो गली आप देख रहे हैं उसी गली में फायरिंग जो है वो की गई थी और अब उसी गली के ठीक सामने आप चौराहा देख रहे हैं, चौराहे के ठीक सामने ये हिंदूपुर खेड़ा जो चौकी है उसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से यहाँ पर किया जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के देवबंद में बंद पड़े प्राचीन शिव मंदिर में आज से पूजा पाठ शुरू हो गई है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर यहां पर पूजा पाठ शुरू करवाई। वहीं इस दौरान मंदिर के जीर्णोद्धार की भी मांग अब लोग कर रहे हैं। यूपी के देवबंद में आज भले ही मुस्लिम आबादी ज्यादा हो, लेकिन कभी ये हिंदुओं का गढ़ हुआ करता था। देवबंद के बैरून कोटला मोहल्ले में सदियों पुराना शिव मंदिर इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा है। कट्टरपंथियों ने इस इलाके से हिंदुओं को तो खदेड़ दिया, लेकिन सनातनी चिन्ह आज भी नहीं मिटा सके। अब कट्टरपंथियों पर लगाम कसी जा रही है, जिसका असर ये है कि हिंदू सदियों से बंद पड़े मंदिर में अपने आराध्य की आराधना में जुट गया है। इन तस्वीरों को देख लीजिए, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ के मंदिर में दोबारा पूजा पाठ शुरू होगी। हवन और मंत्रोच्चार की आवाज फिर से गूंजेगी। लेकिन योगी सरकार की सख्ती का असर है। अब इस मंदिर में फिर से पूजा पाठ हो रही है, हवन यज्ञ हो रहा है। यहाँ तक कि अब इस मंदिर में नियमित पूजा कराने की तैयारी चल रही है और खुद प्रशासन यहाँ खड़े होकर निगरानी कर रहा है, जिससे किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। आज इस मंदिर में पूजा हो गई। मैं उत्तर प्रदेश के महामंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि जैसे दूसरे स्थानों पर उन्होंने अपनी दृष्टि रख करके वहां का उद्धार किया, इस देवबंद के शिव मंदिर पर भी अपना ध्यान दे और इसकी जो जीर्ण अवस्था है इसकी मरम्मत हो, इसका सौंदर्यीकरण हो और इसकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था हो जिससे कि ये मंदिर सुरक्षित रहे। अब सनातनियों ने शिव मंदिर में सिर्फ पूजा पाठ शुरू कर दी, यहाँ तक कि मंदिर के जीर्णोद्धार की तैयारी हो रही है और कोई कट्टरपंथी इसके विरोध की सोच भी नहीं सकता। मुजफ्फरनगर से आए यशवीर महाराज ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ साथ पीएम मोदी और सीएम योगी से हिंदुओं के लिए एक आयोग बनाने की मांग कर दी। मैं मोदी जी से, जो प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि एक आयोग बने और वो आयोग पूरे भारत के शहर और कस्बों की जानकारी ले कि कहां कहां हिंदुओं का पलायन हुआ है और ये सारी जांच जब पूरे भारत की हो जाए, आयोग के माध्यम से इस जांच का खुलासा होना चाहिए। देश में हिंदू जाग रहा है। सालों पहले जो दबाव बनाकर छीना गया था, हिंदू अब उसे वापस लेने के लिए खड़ा हो उठा है और ये सब कुछ कानून के दायरे में रहकर हो रहा है, जिससे किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी नहीं खड़ी हो रही। अब देखना यह है कि प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कब तक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में खालिस्तानियों ने फिर से कायराना हरकत दिखाई है। खालिस्तानियों ने कैलिफोर्निया के चीनी हिल्स में हिंदू मंदिर पर हमला किया है और मंदिर के दीवारों पर आपत्तिजनक शब्द भी लिखे हैं। पूरी खबर दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए।
खालिस्तानियों ने फिर ऐसी हरकत कर दी है कि भारत सरकार गुस्से से लाल पीली हो गई है। भारत विरोधी खालिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने तैयारी भी कर ली है। यूँ कहें कि खालिस्तानियों की उल्टी गिनती अब शुरू होने वाली है। भारत सरकार क्या करने वाली है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें कैलिफोर्निया में स्थित सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में एक स्वामी नारायण मंदिर की है, जहां खालिस्तानियों ने हमला किया और दीवार पर भारत विरोधी नारे लिख दिए। इस घटना के बाद स्वामी नारायण मंदिर प्रबंधन ने खुद एक पोस्ट करके हमले की जानकारी दी है। स्वामी नारायण मंदिर प्रबंधन ने कहा है कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत का एक और सबूत देखने को मिला है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके मंदिर को निशाना बनाया है, लेकिन कैलिफोर्निया में रहने वाला हिंदू समुदाय उन्हें नफरत की जड़ें नहीं जमाने देगा। जैसे ही मंदिर प्रबंधन ने हिंदू मंदिर में खालिस्तानी हमले की जानकारी दी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी तुरंत इसका खुलकर विरोध किया। विदेश मंत्रालय ने तो अमेरिका की ट्रंप सरकार से हिंदू मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम इस तरह के घृणित कृत्यों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कैलिफोर्निया के अधिकारियों से मांग करते हैं कि वो हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और पूजा स्थलों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करें। जब से हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है, भारत में भी गुस्सा है। साधु संत तो हिंदू मंदिर पर हुए हमले से इतना नाराज हैं कि उन्होंने भारत विरोधी खालिस्तानियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। ये कायराना करते हैं, जहाँ पर शांति का, सौमनस्य का, हिल मिल के रहने का उपदेश किया जाता हो, जो समाज को जोड़ने वाला केंद्र हो, ऐसे स्थान पर हमला करना बहुत कायरों का कारनामा है। ये निंदनीय है, अच्छा नहीं है। कट्टरवाद के जो पोषक हैं, कट्टरवाद के जो लोग हैं, वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो मैं इसकी घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। जो मंदिर पे हमला करे वो सिख नहीं हो सकता, वो खालसा नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए खालसा पंथ का गठन किया था, सिक्खी का गठन किया था। और जो सनातन के मंदिरों को तोड़े, सनातन के मंदिरों पे हमला करे, मैं उसे सिख मानने को तैयार नहीं। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका में किसी हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। इससे पहले साल 2023 के सितंबर महीने में भी BAPS मंदिर और न्यूयॉर्क में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और इसीलिए रोज रोज की घटनाओं से तंग आकर हिंदू संगठन अब खालिस्तानियों के पक्के इलाज की मांग कर रहे हैं। देखिए, कुछ धर्मांध कट्टरपंथी हिंदू द्रोही तत्व, या मैं कहूँ भारत विरोधी तत्व, अनवरत रूप से भारत की आत्मा को झकझोरने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि एक मंदिर पर हमला करके और हम लाइमलाइट में आ जाएंगे, मंदिर पर हमला करके हम हिंदुओं को अपने विरुद्ध खड़ा कर देंगे। तो मुझे लगता है वो उनकी मानसिकता को, मुझे लगता है कि ठीक करने की जरूरत है। दरअसल खालिस्तानी भारत का भला नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भारत की एकता को तोड़ा जाए, हिंदुओं को सिखों से अलग किया जाए, नफरत की आग लगाई जाए। लेकिन खालिस्तानी ये सिर्फ सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना कभी नहीं पूरा होने वाला। ये यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में जिस तरह से सनातन धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, ये मजहबी आतंकवादियों द्वारा, वह बहुत ही शर्मनाक है और पूरी दुनिया इस मजहबी आतंकवाद से पूरी तरह से त्रस्त है। इसका भी रास्ता पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को खोजना पड़ेगा और इसकी पहल भी भारत को ही करनी पड़ेगी।